सो फ्रेंड्स अभी हम लोग मलेरिया के बारे में देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने देखा मलेरिया क्या है। मलेरिया इज अ कॉमन ट्रॉपिकल डिसीज। ये ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, इसलिए ट्रॉपिकल डिसीज कहा जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, एंड इट इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। जैसे कि फ्रेंड्स जो कुछ भी हम लोगों ने देखा कि डेंगू कैसे वायरल कॉजेस की वजह से होता है, वैसे फ्रेंड्स मलेरिया भी है प्रोटोजोआ की वजह से होता है, इसलिए प्रोटोजोल कॉजेस में है। फ्रेंड्स ये जो प्रोटोजोआ की वजह से जो हम लोग देख रहे हैं मलेरिया जो ट्रॉपिकल डिसीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, फ्रेंड्स जो क्वेश्चनिंग वगैरह है ये हम लोगों को नेट में पूछा जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, जो नेट की एग्जाम वगैरह रहते हैं, नेट के एग्जाम में वगैरह ये कॉमनली पूछा जाता है कि मलेरियल डिसीज वगैरह कौन सा है, या फिर वायरल है या फिर बैक्टीरियल या फिर प्रोटोजोल वगैरह है। ठीक है, सो ये हम लोगों को जरा सा चीजें पता रहना जरूरी है। ठीक है, सो मलेरिया क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे, मलेरिया इज अ कॉमन ट्रॉपिकल डिसीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ दैट इज प्लाज्मोडियम। कौन सा प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से ये फ्रेंड्स यहाँ पे मलेरिया डिसीज हो सकता है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलस मस्कीटो, थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलस मस्कीटो। ये वेक्टर कौन सा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे वेक्टर कौन सा है, फीमेल एनाफिलस मस्कीटो नाम का एक वेक्टर है जो कि मस्कीटो है, ये फीमेल एनाफिलस मस्कीटो ये वेक्टर कॉजेस में आता है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, सो फिर यहाँ पे फ्रेंड्स दो तीन जरा सा नेट के लिए जरा सा क्वेश्चनिंग वगैरह आपको पूछा जा सकता है। ये हमारे बीएमएस के बच्चे वगैरह है, यहाँ पे उनको जो नेट के पीजी के एग्जाम वगैरह जो हम लोग तैयारी वगैरह करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जरा सा क्वेश्चंस वगैरह पूछा जाता है कि मलेरिया कैसे ट्रॉपिकल डिसीज है कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ दैट इज प्लाज्मोडियम एंड इट इज थ्रू द बाइट ऑफ मस्कीटो। कौन से वेक्टर यहाँ पे, फीमेल एनाफिलस मस्कीटो वगैरह, ये सब चीजें वगैरह जरा सा हम लोगों को जरा सा डिटेल में याद रहना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, ये सब चीजें देखने के बाद फ्रेंड्स अभी हम लोग मलेरिया के बारे में जरा सा डिटेल में देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मलेरिया के बारे में डिटेल में देखने के लिए हम लोगों को जरा सा उसकी साइकिल वगैरह पता रहना जरूरी है। जैसे कि हम लोग ये मलेरियल साइकिल वगैरह फ्रेंड्स हम लोगों ने 12th में वगैरह अच्छी तरह से डिटेल में हम लोगों ने मैक्सिमम स्टूडेंट ने हम लोगों ने अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ी है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, सो जरा सा हम लोग जरा सा फ्रेंड्स यहाँ पे डिसीज के बारे में अच्छी तरह से पढ़ने के लिए वहाँ पे उसके स्टेजेस वगैरह क्या क्या है, वहाँ पे जरा सा उसकी स्टेजेस के हिसाब से हम लोगों को जरा सा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वगैरह कहाँ पे देना चाहिए, क्या देना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन क्राइटेरिया वगैरह हम लोगों को पेशेंट को जो क्या क्या सिम्टम्स वगैरह देखने के बाद वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन वगैरह किस हिसाब से देने हैं, ये सब चीजें वगैरह हम लोगों को अच्छी तरह से समझने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों को मलेरिया की जो साइकिल है वो अच्छी तरह से हम लोगों को पता रहना जरूरी है। इसलिए हम लोग आज के लेक्चर में सबसे पहले हम लोग मलेरिया की जरा सा साइकिल देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, इन शॉर्ट में जरा सा मलेरिया साइकिल में क्या क्या होता है, स्टेजेस वगैरह क्या क्या जरा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे जो हमारे जो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि पुअर वाटर ड्रेनेज वगैरह है या फिर पुअर सैनिटाइजेशन की वजह से वगैरह मॉस्किटोज की ब्रीडिंग वगैरह होती है। तो ऐसे कंडीशन में समझो वहाँ पे जो इन्फेक्टेड समझो वहाँ पे फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो वगैरह है। ठीक है, ये फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो क्या करता है, ह्यूमन बाइट को समझो वहाँ पे बाइट करता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे जिसको स्पोर्स जो है ना, इसके जो स्पोर्स जो इसको हम लोग स्पोरोजाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, मॉस्किटो एक बार हम लोग ह्यूमन बाइट को बाइट करता है तो इसके स्पोर्स जो रहता है, स्पोर्स क्या फ्रेंड्स यहाँ पे स्पोर्स जो है हमारे ब्लड में आते हैं, इसको हम लोग स्पोरोजोइट्स के कहते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, सो फिर ये स्पोरोजोइट क्या करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रैवल करते करते ब्लड में से लिवर में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिवर में क्या होता है उसका, लिवर में इसका ट्रैप होने के बाद इसको लिवर में जो है मैचुरेशन एंड मल्टीप्लिकेशन होता है इसके स्पोर्स का। ठीक है, जो स्पोरोजोइट्स वगैरह हम लोग ये दिख रहा है ना, ये स्पोरोजोइट्स का क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पे लिवर में मैचुरेशन एंड मल्टीप्लिकेशन वगैरह होता है। इस फेज को हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे इस फेज को हम लोग इंट्राहिपेटिक स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, इस फेज को हम लोग इंट्राहिपेटिक स्टेज भी कहते हैं, या फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको प्री इरेथ्रोसाइटिक फेज भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसी को या फिर प्री इरेथ्रोसाइटिक स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, प्री इरेथ्रोसाइटिक क्यों कहते हैं जरा सा थोड़ी देर में आपको पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे जरा सा इतने ध्यान में रखना कि ये स्पोरोजाइट्स वगैरह जब ये लिवर में ट्रैवल करते हैं, लिवर में जब इसका स्पोर्स का जो मैचुरेशन एंड मल्टीप्लिकेशन वगैरह होता है, ये मैचुरेशन एंड मल्टीप्लिकेशन जब लिवर में होता है तो इसको हम लोग इंट्राहेपेटिक या फिर वहाँ पे प्री इरेथ्रोसाइटिक या फिर वहाँ पे इसको मेरोगनी यहाँ पे स्टेज कहते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसको मेरोगनी स्टेज भी यहाँ पे कहा जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, इन तीनों स्टेज का जरा सा नाम ध्यान में रखना कि यहाँ पे लिवर में आने के बाद इसको इंट्राहेपेटिक या फिर प्री इरेथ्रोसाइटिक या फिर मेरोगनी ये स्टेज यहाँ पे इसको कहा जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, फिर ये फ्रेंड्स यहाँ पे जो स्पोरोजाइट्स वगैरह है ये लिवर में मैचुरेशन वगैरह होती है, तो लिवर में मैचुरेशन एंड मल्टीप्लिकेशन होती है। लिवर में मैचुरेशन एंड मल्टीप्लिकेशन जब होती है उसका, तो ये लिवर में से जब ये फ्रेंड्स यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये समझो लिवर के बाहर जब जाते हैं ना, लिवर के जब बाहर गिरते हैं तो इसको हम लोग मेरोजाइट्स कहते हैं। ठीक है, जब ये लिवर से बाहर सब ये स्पोर्स वगैरह जब मल्टीप्लिकेशन होने के बाद लिवर से स्पोर्स लिवर के बाहर आते हैं ना, तो इस स्टेज को जो इसको हम लोग जो स्टेज रहती है ना यहाँ पे जो मस्कीटो जो स्पोर्स की, इसको हम लोग फिर यहाँ पे मेरोजाइट्स कहते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, ये मेरोजाइट्स जब हम लोग जब ये
बस्ट मतलब लिवर के बाद में जब ब्लड ट्रैवल में करता है, ब्लड सर्कुलेशन में समझो एंटर करता है फिर से, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसको मेरोजेट्स कहते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे जो रिलीजन ब्लड पैरासाइटमा, जब ये मेरोजेट्स हमारे ब्लड पैरासाइटमा जब ब्लड सर्कुलेशन में समझो एंटर करता है, तो इस स्टेज को फ्रेंड्स यहाँ पे जरा सा जो ये यहाँ पे जो स्टेज है ना, मतलब जो मेरोजेट्स वगैरह जो हमारे लिवर के बाद में, जब लिवर के बाद में जो सर्कुलेशन में समझो एंटर कर रहा है, मतलब वहाँ पे रिलीजन ब्लड पैरासाइटमा वगैरह जब इंटर कर रहा है, तो इस कंडीशन में जो फ्रेंड्स यहाँ पे क्लिनिकल मलेरिया की पिक्चर वगैरह देखा जाता है ऐसे कंडीशन में, ठीक है। जो मेरोजेट्स की स्टेज है ना, जो मेरोजेट्स वगैरह स्टेज है, मतलब वहाँ पे जो लिवर में मैचुरेशन एंड मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो मेरोजेट्स वगैरह लिवर में से आ रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर रहे हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन में समझो एंटर करते हैं, तो इस स्टेज को हम लोग यहाँ पे फ्रेंड्स जो क्लिनिकल मलेरिया की स्टेज दिखाई देती है यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्लिनिकल मलेरिया की जो स्टेजेस है, मतलब यहाँ पे जो क्लिनिकल पेशेंट के जो सिम्टम्स वगैरह है, जैसे कि पेशेंट में फीवर विद चिल्स है, पेशेंट को मलेरिया है, बॉडी एक वगैरह है, ये सब सिम्टम्स वगैरह जब ये मेरोजेट्स हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जब एंटर करता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो स्टेज है ना, यहाँ पे इस स्टेज को या मलेरियल स्टेज भी कहा जाता है। मतलब वहाँ पे क्लिनिकल मलेरिया के सिम्टम्स वगैरह साइन सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई देते हैं, या फिर समझो यहाँ पे मेरोजेट्स समझो ये आरबीसी को समझो ये इन्फेक्ट होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन क्राइटेरिया है, जैसे कि हम लोग पेरिफेरल ब्लड स्मीयर वगैरह करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में समझो ये इन्फेक्टेड जो मेरोजेट्स हमारे आरबीसी को समझो इन्फेक्ट करते हैं, तो इसी कंडीशन में हम लोग ये ब्लड टेस्ट भी उसी कंडीशन में करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। इसको हम लोग पेरिफेरल ब्लड स्मीयर वगैरह इसी कंडीशन में किया जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे क्लिनिकल स्टेजेस मतलब क्लिनिकल पिक्चर वगैरह मलेरिया का दिखाई देता है, तो ऐसी कंडीशन में जो हम लोग जो एंटी मलेरियल जो ड्रग्स वगैरह देते हैं ना, जो कुछ भी हम लोग जो एंटी मलेरियल ड्रग्स देते हैं, वो सबके सब ड्रग्स यहाँ पे इस स्टेज पे काम करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। जो मतलब जो मेरोजेट्स वगैरह जो ब्लड सर्कुलेशन में आते हैं, तो पेशेंट को जो सिम्टम्स वगैरह दिखाई देते हैं, तो हम लोग जो ऑल एंटी मलेरियल ड्रग्स वगैरह इसी कंडीशन पे वर्क करते हैं। मतलब यहाँ पे स्टेज में पेशेंट आने के बाद पेशेंट को जो एंटी मलेरियल ड्रग्स वगैरह यहाँ पे ब्रेक करता है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। मतलब वहाँ पे जो मेरोजेट्स है जो इन्फेक्टेड आरबीसी को इन्फेक्ट करने से पहले हम लोग ये एंटी मलेरियल वगैरह देते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे उस पर वर्क करते हैं, और ये इन्फेक्टेड जो मेरोजेट्स है यहाँ पे उसको ब्रेक करने का काम ये हमारे एंटी मलेरियल ड्रग का रहता है। और ये मलेरियल ड्रग एंटी मलेरियल ड्रग जो हम लोग दे रहे हैं, तो ये देने से अच्छी तरह से ये मेरोजेट्स ये आरबीसी को इन्फेक्ट नहीं करते फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। सो इसी कंडीशन में हम लोग जरा सा ये पेरिफेरल ब्लड स्मीयर वगैरह भी इसी कंडीशन में मेरोजेट्स वगैरह डिटेक्ट करते हैं ब्लड में, तो ये हम लोग जरा से पेरिफेरल ब्लड स्मीयर वगैरह ये वो इसी कंडीशन में यहाँ पे ब्लड टेस्ट वगैरह किया जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्लिनिकल अटैक ऑफ मलेरिया हम लोगों को देखने के बाद ये क्या करता है फ्रेंड्स यहाँ पे जो मेरोजेट्स समझो यहाँ पे इन्फेक्टेड जो आरबीसी को वगैरह इन्फेक्ट कर देते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आरबीसी को इन्फेक्ट वगैरह कर देते हैं, तो इसको हम लोग ये इरेथ्रोसाइटिक स्टेज कहा जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। जब ये मेरोजेट्स हमारे आरबीसी को इन्फेक्ट कर देते हैं, तो इसको हम लोग इरेथ्रोसाइटिक स्टेज कहा जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो आरबीसी को समझो यहाँ पे इन्फेक्टेड हो गए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पे जो इसको हम लोग कंडीशन को ट्रोपोजाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। जब ये अर्ली जो मेरोजेट्स हम लोग आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं, तो इसको एरिथ्रोसाइटिक स्टेज कहा जाता है, और एरिथ्रोसाइटिक स्टेज के बाद ही वहाँ पे ट्रोपोजाइट्स वगैरह तैयार होते हैं, फिर ये इन्फेक्टेड आरबीसी वगैरह बाद में बस्ट होते हैं, तो फिर इसे साइकिल रिपीट होती है। तो फ्रेंड्स आगे जाके क्या होता है जो आरबीसी इन्फेक्टेड वगैरह है, तो इससे कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पे जो इसमें क्या होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ सेंसिटाइज आरबीसी का वगैरह डिस्ट्रक्शन वगैरह होते जाता है, और साइकिल कैसे जैसे कि मैंने बताया कि रिपीटेशन वगैरह होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आगे जाके क्या होता है ये इन्फेक्टेड आरबीसी में से जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स वगैरह तैयार होते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट्स वगैरह फॉर्मेशन होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्मेशन होने के बाद ये समझो अनइन्फेक्टेड जो मस्क्यूटो रहता है, और वहाँ पे नॉर्मल मस्क्यूटो रहता है, तो नॉर्मल मस्क्यूटो समझो ह्यूमन में बाइट करते हैं, तो मेल एंड फीमेल गैमेट क्या करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे मस्क्यूटो के ये सलाइवा में चले जाते हैं, ठीक है। मस्क्यूटो के सलाइवा में जाने के बाद ये मस्क्यूटो के सलाइवा में फ्रेंड्स यहाँ पे जो मेल एंड फीमेल का जो गैमेट्स वगैरह है उसका फ्रेंड्स वहाँ पे फ्यूजन होता है, और वहाँ पे फ्यूजन होने के बाद वहाँ पे गैमेट फॉर्म जो जाइगोट वगैरह फॉर्मेशन होता है, और वहाँ पे जो उसको ब्रीडिंग वगैरह है उसको मैचुरेशन वगैरह मल्टीप्लिकेशन एंड मैचुरेशन यहाँ पे स्टमक के जो मस्क्यूटो के स्टमक में होता है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। मस्क्यूटो के स्टमक में होने के बाद ये फिर यहाँ पे जो मस्क्यूटो के स्टमक में होने के बाद मस्क्यूटो के स्टमक में क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पे बस्ट हो जाता है, फिर यहाँ पे जो जाइगोट फॉर्मेशन है वो बस्ट होने के बाद ये इन्फेक्टिव फिर बस्ट होने के बाद ये इसमें से स्टमक में से सलाइवा में आ जाता है, ठीक है। स्टमक में से सलाइवा में आ जाता है, और यहाँ पे ये फीमेल जो मस्क्यूटो है ना, ये मस्क्यूटो भी अपने अगले लाइफ साइकिल में जरा सा ये क्या होता है फिर यहाँ पे सब ये फिर से साइकिल रिपीट होती है, और ये फिर इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मस्क्यूटो है, इन्फेक्टेड मस्क्यूटो बन जाता है ये भी, और ये भी पेशेंट्स क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पे मलेरियल जो डिसीज है वो स्प्रेड करने में ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बन जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। इसी कंडीशन में जरा सा
ये साइकिल वगैरह उसी कंडीशन में रिपीटेशन वगैरह होते जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे कंडीशन में। इसलिए हम लोगों को जरा सा साइकिल वगैरह पता रहनी चाहिए कि वहाँ पे उसको एंटी मलेरियल ड्रग्स कब देने रहते हैं, या फिर एंटी मलेरियल ड्रग्स वगैरह है जो कौन सी कंडीशन में वर्क करते हैं। हम लोग जरा सा जो ब्लड स्मीयर वगैरह टेस्ट करते हैं तो कौन सी कंडीशन में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिनिकल अटैक ऑफ मलेरिया वगैरह कब आता है, ये सब कंडीशन वगैरह हम लोगों को पता रहना जरूरी है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। इसलिए इन शॉर्ट में जरा सा हम लोगों ने साइकिल देख ली, ठीक है। और एक बार रिपीट कर लेते हैं समझने के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे जो फीमेल एनोफिलस मस्कीटो है यहाँ पर ह्यूमन बाइट को बाइट कर देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो स्पोर्स वगैरह है फीमेल एनोफिलस मस्कीटो के, ये स्पोर्स वगैरह इन्फेक्टेड स्पोर्स वगैरह ये ब्लड ट्रैवल थ्रू ब्लड सर्कुलेशन में ट्रैवल करते हैं, तो इस कंडीशन को स्पोरोजाइट्स कहते हैं। ये स्पोरोजाइट्स फ्रेंड्स यहाँ पे जो स्पोरोजाइट्स लिवर में ट्रैवल करता है, और यहाँ पे लिवर में ट्रैवल करने के बाद लिवर में क्या होता है फ्रेंड्स, उसका मैचुरेशन एंड मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैचुरेशन एंड मल्टीप्लिकेशन होने के बाद इसको कौन सा कंडीशन को होते हैं, यहाँ पे इसको इंट्राहेपेटिक स्टेज या फिर वहाँ पे प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज या फिर उसको मेरोगेनेबी स्टेज कहा जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे लिवर में, ठीक है। ये लिवर में मैचुरेशन होने के बाद, ये लिवर मैचुरेशन होने के बाद ये फिर से उसका क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पे लिवर मैचुरेशन होने के बाद ये लिवर क्या करता है फ्रेंड्स यहाँ पे मेरोजॉइड स्टेज में आ जाता है, ठीक है। ये मेरोजॉइड फिर ये ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर देता है। फ्रेंड्स ये मेरोजॉइड जब ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर देता है तभी पेशेंट को फीवर भी, चिल्स वगैरह आना या फिर वहाँ पे क्लिनिकल मलेरिया की पिक्चर वगैरह दिखाई देता है। ये फ्रेंड्स एंटी मलेरियल ड्रग्स वगैरह जो कुछ भी देते हैं ये इसी कंडीशन पे वर्क करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। और इसी कंडीशन में हम लोग जो पेशेंट को ब्लड पेरिफेरल ब्लड स्मीयर वगैरह है, जो इन्वेस्टिगेशंस वगैरह है, ये सब कंडीशन में इसी कंडीशन में वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मेरोजॉइड्स है ये आरबीसी को इन्फेक्ट कर देते हैं। इस स्टेज को हम लोग एरिथ्रोसाइटिक स्टेज कहा जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये आरबीसी को इन्फेक्ट करने के बाद ये फर्दर जाके आरबीसी का डिस्ट्रक्शन वगैरह वहाँ पे कर देते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। इन्फेक्टेड आरबीसी वगैरह वहाँ पे फिर से रिपीटेशन वगैरह ये साइकिल होते जाती है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। ये इन्फेक्टेड आरबीसी के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे जो ट्रोपोजोइट्स रहते हैं बाद में आगे जाके उसको जो गैमेट्स फॉर्मेशन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स वगैरह, और ये मेल एंड फीमेल गैमेट्स वगैरह फ्रेंड्स क्या होता है, ये समझो नॉर्मल मॉस्किटोज वगैरह ह्यूमन को बाइट कर देता है तो ये मेल एंड फीमेल गैमेट मॉस्किटो के पेट में चले जाते हैं और वहाँ समझो सलाइवा में चले जाते हैं। सलाइवा से फ्रेंड्स यहाँ पे उसके पेट में क्या होता है फ्रेंड्स स्टमक में उसका मैचुरेशन एंड मल्टीप्लिकेशन वगैरह वहाँ पे वो नॉर्मल मॉस्किटो के में मैचुरेशन मल्टीप्लिकेशन हो जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे। फिर यहाँ पे उसको बस्ट एब्डोमेन में बस्ट होने के बाद ये फ्रेंड्स यहाँ सलाइवा से ये मस्कीटो क्या होता है फिर ये आगे चल के मलेरियल बहुत ज्यादा मतलब लोगों को ये इन्फेक्टेड मस्कीटो बन जाता है और वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट को वगैरह बहुत सारे ह्यूमन बाइट को वगैरह काटने के बाद ये फिर से इन्फेक्टेड मस्कीटो फिर से ये ह्यूमन बाइट को काटने के बाद मलेरिया डिसीज वगैरह ऐसे कंडीशन में बहुत ज्यादा स्प्रेड होने के चांसेस वगैरह रहता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। इसे साइकिल अच्छी तरह से हम लोगों को पता रहना जरूरी है यहाँ पे फ्रेंड्स, ठीक है।